बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 बहुत आम खबरें मुझे आपके सामने रखनी है और तीनों के बारे में आपको बताता हूँ वो क्या है। एक तो हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है बार बार कि जनाब उन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है। सिर्फ एक फैक्टर आज आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा रोज़ाना एक आधी चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँ ताकि इनका पोल खुले। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लोगों के घर का बजट इन्होंने तबाह कर दिया है और ये अपनी ही कारकर्दगी से अपना ही मुवाजना करते हैं कि 10 दिन पहले हम आपको जो है वो बड़े वाले डंडे से मार रहे थे, आज हम आपको थोड़े से छोटे वाले डंडे से मार रहे हैं। ये कौन सा मुवाजना है भाई? आपने तो महंगाई कम करनी थी। तो मैं एक एक करके पोल खोलूंगा। आज इन्होंने बड़ी बगलें बजाई, बड़ी इन्होंने कल तालियां बजाई और बड़े इन्होंने नारे लगाए। तो इनके नारों में कितनी सदाकत है, बहुत बड़ा पोल खोलूंगा मैं इस वीलॉग के आखिर में। और एक चीज़ आईनी तरमीम के हवाले से है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की सूरत हाल। इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकातें रोक दी गई हैं। 18 तारीख तक उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, इसका बंदोबस्त किया गया है। अब 18 तारीख तक क्यों नहीं मिल पाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट स्टोरी इसके ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब को 18 तारीख तक मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया जी, कोई नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी के इश्यूज है और जेल के अंदर कुछ मामला एक्सरसाइजेज चल रही हैं। तो इमरान खान कोई माजा गामा तो नहीं है ना, ओ भाई वो इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। दुनिया के 62 अफराद की फहरिस्त के अंदर वो आदमी कहाँ खड़ा है जाकर आप चेक कर लें। और दुनिया के कितने लोग उसको जानते हैं और उसको मिलना चाहते हैं ये भी आप जाकर चेक कर लें। उसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लें। वो एक आवाज़ देता है जेल में बैठकर और पूरा पाकिस्तान चौक हो जाता है। 4-4, 5-5 शहर एट अ टाइम बंद हो जाते हैं। वो इतना ताकतवर आदमी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान की तारीख में उसने हासिल किए हैं। तो आम आदमी थोड़ी है कि उससे आप मुलाकात बंद करवा देंगे किसी भी बहाने से। तो 18 तारीख तक के लिए इन्होंने मुलाकात बंद करवा दी है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब साहब के साथ और रऊफ हसन साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पहले भी इमरान खान पे 2 हमले हो चुके हैं और इमरान खान साहब अपने मुंह से खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और इमरान खान से हमें आज के दिन की उन्होंने वार्निंग दी है कि हर हाल में मिलाया जाए। इमरान खान आम कैदी नहीं है, हमें पहले से अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है। इसमें मुराद सईद का एक स्टेटमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुराद सईद का आप स्टेटमेंट सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि मैंने महीनों पहले इतला दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल को लागू किया गया है। मिस्र में जो है वो जनरल सीसी ने वहाँ पे मुर्सी को जेल में मार दिया था और जो मोहम्मद मुर्सी थे उनके बाद से लेकर फिर क्या सिचुएशन रही वो तब से अब तक वहाँ पे इक़्तिदार पे काबिज़ है। तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मिस्र मॉडल जो है वो लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की एहलिया के बाद इनकी बहनों की भोंडे केसेस में गिरफ्तारी और इनके वकील इंतज़ार पंजूथा की गुमशुदगी अगर इस खदशे को तकवीत देने के लिए नाकाफ़ी थी, तो अब अडियाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक है। ये मुराद सईद ने बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर काबिज़ माफिया को मुखलिसाना मशवरा है, फ़ौरन से पेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि वो इनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करें। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी शहीद के कद में जो फ़र्क है इसका शायद आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। इस आग से खेलने की ख्वाहिश तर्क कर दें वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात नहीं रहेगी। तो मुर्सी जो था वो बेशक वहाँ का बहुत बड़ा लीडर था लेकिन इमरान खान जितना कद नहीं था। इमरान खान की पाकिस्तान में जो फॉलोइंग है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कभी भी किसी लीडर को पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान साहब को मिली है। यानी तारीख के मुश्किल तरीन इलेक्शन लड़के वो सबसे बड़ी जमात साबित हुआ। हालांकि उसकी फार्म 47 जाली बना के इन्होंने सीटें छीनी, फिर भी इतनी सीटें छीनने के बावजूद पहले नंबर पे आज भी वो है। यानी इतनी ज्यादा सीटें थी इमरान खान के पास कि वो छीन के थक गए, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी जमात है। अब भी पार्लियामेंट में सबसे आगे वही है। इमरान खान की बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये बात बताई थी अलीमा खान साहिबा ने और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बताया कि ये मुझे मारना चाहते हैं और ये फैसला 1 माह पहले हुआ था और वो ये भी कहते रहे इमरान खान कि मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले बता रखा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था इमरान खान साहब के हवाले से।
बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है, जेल में उनको कोई मिलने नहीं दे रहा और ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि शायद उनकी बिजली बंद है, कोई कह रहा है कि जी उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है जी उनको बुरे हालात में रखा गया है, कोई कह रहा है जी उनको बाहर निकलने की इजाज़त जो सांस लेने की थी, चलने की, वो भी उनकी मना कर दी गई है। तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है, अब ज़रा आप इस तरफ आ जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इमरान खान साहब का इस वक्त अपनी पार्टी के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है या उनका पैगाम बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि उनकी लाइफ के लिए और उनकी सियासत के लिए ये डेथ वारंट है अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो। उन्होंने इसीलिए कहा था कि डू और डाई, यानी ये मेरे लिए मरो या मारने का मुकाम है, आर या पार जिसको कहते हैं आप उर्दू में। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये आर या पार वाला मामला है, आईनी तरमीम वाला। देखिए, अगर आईनी तरमीम कर लेती है हुकूमत तो फिर उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर छुट्टियों पे चले जाए, इंजॉय करें। फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चली तो चली, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को नाकाम बना देती है तो फिर ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इसको फिर घर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों के सर्वाइवल का मामला है। आईनी तरमीम के नंबर हुकूमत के पास पूरे नहीं है, नंबर पूरे करने के लिए इस वक्त भी कोशिश हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम करना है, देखें, इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा तो उनकी पार्टी कर क्या रही है, स्टेटमेंट सिर्फ, बस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है और उनकी बहन कह रही है, उनके जानने वाले कह रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं और खुद उनकी पार्टी कह रही है जी कि उनकी जान खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यानी गंडापुर साहब मिले वजीर दाखिला को, उनकी मदद भी की जरगे के मामले में, फिर स्पेशली गए उनको मिलने के लिए और वहां पे मामला तय किए। ये बड़ी अच्छी बात है, गंडापुर साहब ने लीड ली इस मामले में कि ठीक है जी आप आए, हम बैठ के मसला हल करते हैं, आप हमारे बंदों को मारे ना, गोली ना चलाएं, 4 बंदे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, रोके इस सिलसिले को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रेशर बहुत था गंडापुर पे और उसके बाद जो है गंडापुर साहब ने ये मीटिंग की, मैंडेट लिया, फिर गए जाके उनसे मीटिंग की और मामला तय किया। अब वहां पे जो है वो पश्तून कौमी जरगा होगा और हुकूमत ने अपनी चीज़ें रख दी है कि ये चीज़ें हैं, इनके मुताबिक आप इसको कर लें। उस पर हम कल बात करेंगे जैसे जैसे वो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई अमली तौर पर इकदाम कर रही है, कोई कदम उठा रही है इमरान खान साहब की जबरी तौर पे जो उनको बिल्कुल तनहा कर दिया गया है, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कदम उठा रही है? तो जवाब है नहीं उठा रही। देखें, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब की बनती है। वो इसलिए बनती है कि गंडापुर साहब लोगों को लेकर गए थे इस्लामाबाद में चीज़ें मिसमैनेज हो गई और उनके लिए लोग गंडापुर साहब को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ना वो अपने लोगों से दूर जाते, ना वो अपने काफिले को तनहा छोड़ते और ना ये सिचुएशन बनती। अब तो मोहसिन नकवी खुलकर दावा कर रहे हैं और सामने आकर दावा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर कि जनाब ये तो कभी डी चौक आए ही नहीं। और ये वहाँ के रिपोर्टर भी कहते हैं डी चौक नहीं आए, ये दूसरी तरफ से गए थे। डी चौक गंडापुर साहब वो कहते हैं जी पहुंचे ही नहीं। अब गंडापुर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर यह आ गई कि उन्होंने आईनी तरमीम को रोकना है, क्योंकि इसको इमरान खान ने रेड लाइन बनाया हुआ था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम नहीं होने देनी। अब आईनी तरमीम रोकने के लिए गंडापुर साहब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और याद रखिए, इस वक्त तक हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। मुझे ये पता है कि बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं, MNAs, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे प्रोटेक्शन ले ली है और वो अपने आप को वहां पे उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ रखा हुआ है कि पंजाब में हमारा जितना भी नुकसान हो, हम 25 तारीख के बाद ही पंजाब जाएंगे। जब नया चीफ जस्टिस आ जाएगा तो उससे हम इंसाफ मांगेंगे और पंजाब जाएंगे। कादी साहब से उनको उम्मीद नहीं है। अब बेशतर लोग तो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की है कि उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाए। चंद लोग जो पंजाब में मौजूद हैं, उनमें एक दो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रात को उनके बारे में मेरे पास इत्तला आई कि उनके घरों को घेरा गया है और नामालूम अफराद जो हैं वो उनके घरों के आसपास पहरा दे रहे हैं कि अगर ये लोग निकल कर कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो इनको उठा लिया जाएगा और अगर ये अपने घर पे ही रहते हैं तो फिर इनको उठाया जाएगा आखिरी टाइम पे, यानी जब बिल्कुल करीब आ जाएगी आईनी तरमीम तब इनको उठा के मजबूर किया जाएगा कि आईनी तरमीम के हक में वोट डालो। अब अगर लोगों को पहुंचा भी दिया गया ना, तो एक तो रेट बहुत बढ़ गया है। रेट बढ़ते बढ़ते, यानी मैं एक वीलॉग करता हूं तो अगले वीलॉग में जो रिपोर्ट आती है वो उससे भी बढ़ के आती है। पता चल रहा है कि रेट जो है वो तारीखी नौयत का हो गया
और अब तो कुछ एमएनए ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 करोड़ से 100 करोड़ तक दिया जा रहा है एक एमएनए को और एक सेनेटर को कि जनाब आप टूट जाए और आकर आप आईनी तरमीम के हक में वोट डाल दें। तो हुकूमत की जो इस पर नई हिकमत अमली है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। एक तो आवाम में कुछ बददिली भी है, बेचैनी भी है, और वो इसीलिए है कि जो कुछ भी इस्लामाबाद में डी चौक में हुआ और जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ 1 महीने में 2 मरतबा हुआ और उन्होंने 2 मरतबा पर्दा डाल दिया, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, तो ऐसी सूरत में कारकुनों के अंदर एक बददिली और बेचैनी तो है। लेकिन आज बहुत बड़ा इम्तिहान भी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साहिवाल में और मुल्तान में बड़ा एहतजाज कर पाएगी। इन दोनों डिवीजन्स के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है क्या एहतजाज करना है। अब ये दोनों डिवीजन में एक एक मुबैना लोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उनकी पार्टी ये कह रही है कि 2 बंदे हमसे निकल गए हुए ये वाले, 3 बंदे हैं टोटल, लेकिन 2 ये वाले हैं। इनमें एक ज़हूर कुरैशी साहब है जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के रिश्तेदार भी हैं, और उनके बारे में पार्टी कह रही है जी हमारा राब्ता नहीं होता उनसे और वो काबू नहीं आ रहे। और दूसरे जो है वो उस्मान चौधरी साहब है जो पहली मरतबा एमएनए बने और साहिवाल से वो है। तो इन दोनों जगह पे एहतजाज हो रहा है, तो काफ़ी प्रेशर पब्लिक का आएगा और हो सकता है इन दोनों में से कोई पब्लिक के साथ खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि नहीं जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मुझे आइंदा भी इलेक्शन लड़ाएं, आइंदा भी इलेक्शन जिताएं। क्योंकि देखें उस्मान चौधरी को तो ये कहा गया कि अगली दफ़ा तो पीटीआई ने तुम्हें टिकट देना ही नहीं है और तुम्हारे चचा को टिकट मिलेगा, तो इसलिए तुम एक ही दफ़ा एमएनए बने हो, तो जो तुमने कमाना है, जो तुमने करना है वो कर लो। हालांकि वो ठीक ठाक मालदार आदमी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किस बात पे चक्कर लगवा रहे हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारी की सारी होगी ना, एक तो आज के दिन का एहतजाज तय करेगा कि पब्लिक कहाँ खड़ी है और कितने ज़ोरदार तरीके से निकलती है, और क्या लोगों को जो मायूसी की बातें हो रही थी उनसे मायूसी हुई है या आज भी वो निकलते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बता रही है, इसमें लोगों में भी एक बेचैनी पैदा हो रही है, तो उसके रद्देअमल के तौर पे भी लोग निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। एक आदमी जो कोशिश कर रहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, उनका नाम था इंतज़ार हुसैन पंजू था, और वो आदमी पूरा जोर लगाकर कोशिश कर रहा था। मेरी उनके अगवा होने से एक दिन पहले बात हुई और वो ज़्यादा टाइम यही बात करते रहे कि इमरान खान को मिलेंगे तो समझ आएगी, इमरान खान को मिलेंगे तो वो बताएंगे। जो इससे पहले उन्होंने बताया था, मैंने कैटेगोरिकली अपनी पार्टी को बता दिया था, लेकिन हम इमरान खान साहब से मिलने का वेट कर रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अगवा कर दिया गया। अब वो लापता है जबरी तौर पर, उनका पता ही कोई नहीं है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया है और वकला जो है वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, एक के बाद एक वकील उठाया जाता है और वकला इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। अच्छा, ये जो है ना, वकील अपनी ताकत को कम कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरी जो है उसको मैदान में रख रहे हैं कि जो मर्जी आए उनके साथ जो मर्जी करे। क्योंकि अभी एक ख़ास जमात के वकला को मार पड़ रही है, कल दूसरी जमात के पड़ेगी, परसों तीसरी सोच वालों को पड़ेगी, तो इस तरह ही अकेले अकेले होकर मार खाएंगे। गंडापुर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये सारा मलबा उन पर पड़ता है और उन्हें अब इस सारी सूरत हाल में फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था गंडापुर ने कि जनाब मैं दोबारा आऊँगा और मैं फिर आऊँगा, तो आइन के ऊपर हमला रोकना है और अदलिया के ऊपर अटैक रोकना है, अदलिया को इनके कंट्रोल में नहीं जाने देना। तो ये 2 चीज़ें करने के लिए गंडापुर साहब को शायद अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो दोबारा डी चौक इस्लामाबाद जाना पड़ेगा आइनी तरमीम को रोकने के लिए। अब एक और खबर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रा ये आप अपने सामने रख लें कि हुकूमत ने दावा किया कि 5 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इससे 411 अरब रुपए बच जाएंगे। तो जनाब ये चिट्टा झूठ है। मामला ये है कि ये प्लांट बहुत पुराने थे, इनमें ज़्यादा प्लांट जो हैं वो 1994 में जो पॉलिसी बनी थी उसके तहत लगाए गए थे। कोई एक आधा प्लांट ऐसा है जो 2001 की जो पॉलिसी बनी थी उसमें लगाया गया था। तो ये टोटल 5 प्लांट है। तो इन 5 प्लांटों के बारे में कहते हैं जी 411 अरब रुपए बचेंगे, तो झूठ बोलते हैं। ये 70 से 80 अरब रुपए की सालाना बचत पाकिस्तान को होगी, जो कैपेसिटी पेमेंट का 2% बनता है। यानी पाकिस्तानियों को अगर 100 रुपये आ रहा था ना तो 98 रुपये आएगा, और वो भी 98 रुपये कहाँ आएगा, ये कोई और टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर। तो अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। ये जो कह रहे हैं ना बिजली सस्ती करेंगे, कोई टाइमलाइन नहीं दे रही है, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने महंगे मंसूबे लगाए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये कह रहे हैं ना हमने ये 5 प्लांट बंद कर दिए हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 प्लांट है ये वैसे ही बंद हो रहे थे, इनका टाइम ही पूरा हो गया था, बल्कि इनको एक्सटेंशन भी दी गई थी
इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सटेंशन भी दी गई थी और कुछ को हाल ही में एक्सटेंशन दी गई है। ये झूठ बोलते हैं आपके साथ, और ये प्लांट वैसे ही बंद हो रहे थे। अब इन प्लांटों को पैसा कितना दिया है, सिर्फ एक प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा ना तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि आपके साथ हुआ क्या। हपको वाला जो प्लांट है जो आप कह रहे हैं जी बंद हो गया, इसको पिछले 1 साल में इसने 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की, हपको पावर प्लांट ने। और मैं स्पेशल थैंक्स टू आमिर मतीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये तहकीक पहले की है और उनको उनका क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने इसका आगाज़ किया था, फिर मैंने इसको बाद में स्टडी किया और ये उनकी खबर है। हपको ने पिछले 1 साल में 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की और कौम से उन्होंने लिए हैं 24 अरब रुपया 1 साल में। और पिछले 10 साल में बहुत थोड़ी बिजली पैदा करके इन्होंने जो कैपेसिटी पेमेंटों की बद में पैसा लिया है वो 205 अरब रुपए इन्होंने लिए पाकिस्तानियों से। 205 अरब रुपए, इतना इन्होंने लूटा इस मुल्क को। अब ये एहसान जता रहे हैं जब इनका टाइम खत्म हो गया। इनका टाइम खत्म हो गया तो बंद करके अब ये नाच रहे हैं, छलांगे मारने की जनाब उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी की है। इसमें जो लाल पीर प्लांट है ना, ये भी बहुत पैसा कमा गया। इसके बारे में ये मशहूर है कि इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के भी कोई शेयर बताए जाते हैं कि इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये लाल पीर प्लांट है, 1997 में आया था और इसको 2003 में लाइसेंस मिला था और 1994 के हिसाब से इसको जो है वो बनाया गया था। जो ब्यूरोक्रेट है वो कोई ना कोई गेम डाल देते हैं। 2019 में इसका मुआहदा खत्म होना था, लेकिन उसे 2029 तक के लिए तौसी दे दी गई और अब कह रहे हैं जी हम इसको खत्म कर रहे हैं। और भाई उसको तो 2019 में खत्म होना था, अब 2024 में खत्म करके आप कौम के ऊपर एहसान जतला रहे हैं। इनमें कोई प्लांट ऐसा है जो साल में 14 दिन चला, कोई ऐसा है जो 10 दिन चला, कोई 10% वाला है, कोई 30% वाला है, मैक्सिमम 40% तक है। तो इन प्लांटों ने पाकिस्तानियों का खून निचोड़ लिया। अब जनाबे अली इनके बंद होने का टाइम आ गया था और अब ये काम ही नहीं कर पा रहे थे। एक प्लांट तो ऐसा है पूरे पिछले साल में 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? बना ही नहीं पा रहा। लिहाजा अब ये प्लांट बंद होने का टाइम था, तो कौम के ऊपर एहसान ना चढ़ाएं। आपने जो प्लांट लगाए थे ना 2013 से 2015 वाली पॉलिसी में, ये जो 2015 के आसपास नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने प्लांट लगाए थे, 80% से ज्यादा बोझ उन प्लांट्स का है पाकिस्तान के ऊपर। जो ज्यादा बोझ है वो उन प्लांट्स का है। हम 2100 अरब से जायद का कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं इन प्लांट्स को। तो ये ज्यादती पाकिस्तान के साथ हुई है और ये झूठ बोल रहे हैं मईशत के हवाले से। और बहुत सारे झूठे दावे हैं इनके, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। आईनी तरमीम को रोकने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो अली अमीन गंडापुर की है। और दूसरा, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें बहुत कमज़ोर हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनकी जान खतरे में है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।